जय हिंद दोस्तों ये है मोदी जी का एक नया चेहरा जिसे आप देख रहे हैं इलेक्शन के बाद। आखिर मोदी जी ये जो इनका फेस एक्सप्रेशन है, कुछ लोगों का मानना है कि मोदी जी अयोध्या वालों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मोदी जी यही सोच रहे हैं कि जिस अयोध्या के लिए मैंने अपना एक पूरे कार्यकाल का एक हिस्सा समझ लीजिए दे दिया, उस अयोध्या में उस अयोध्या वासियों द्वारा ये मेरे साथ क्या किया गया। मोदी जी का मानना है फिर भी ठीक है, आज एनडीए ने 291 सीट पाई, जिसमें 239 240 पे बीजेपी ठप रह गई। समस्या की बात यही है कि मोदी जी टेंशन में पड़े हैं कि आखिर अयोध्या वालों ने किया क्या हमारे साथ, हमने उनके साथ क्या किया और उन्होंने हमारे साथ क्या किया। एक नई तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जल्दी देखिए ये तस्वीर। ये हैं मिस्टर, अब इनको तो आप सब पहचानते ही होंगे, जो जेडीयू पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष नीतीश बाबू। नीतीश बाबू को तो आप जानते हैं, बहुत भली भांति जानते होंगे। ये हैं नीतीश बाबू जी। नीतीश बाबू जी इस समय 12 सीट ले करके अब इनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है कि चुनाव लड़िए आप लोग, सरकार डिसाइड हम करेंगे। क्योंकि ये एक अपने स्वभाव के लिए बहुत मशहूर माने जाते हैं दोस्तों। और ये हैं, इनके बारे में तो आप भी जानते होंगे, ये है आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेता। पार्टी इनका आपको पता ही होगा, है ना दोस्तों। ये 16 सीट लेकर के, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। अब समस्या दोनों पर ही टिकी है कि ये चंद्रबाबू नायडू जी आखिर मोदी के फेवर में आते हैं या इंडिया अलायंस के। नीतीश बाबू कब किधर पलट जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। हम आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंडिया अलायंस के कुछ मेंबर्स हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। इसमें नीतीश बाबू राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों का भय है कि नीतीश बाबू कब इंडिया अलायंस के साथ हो जाएं, कब एनडीए के साथ हो जाएं। दोस्तों 2 दिन बचा है अभी 2 दिन में क्या खेल होगा। क्या एनडीए सरकार फिर से अपनी सत्ता कायम रख पाएगी? क्या बीजेपी सरकार के प्रमुख जो अभी प्रधानमंत्री हमारे देश के चल रहे हैं, उन्होंने अभी इस्तीफा पत्र द्रौपदी मुर्मू जी को दे दिया गया है, क्योंकि 17वीं लोकसभा चुनाव का सत्र खत्म हुआ। अब पीएम शपथ लेने से पहले अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब क्या होगा 2 दिन में? क्या मोदी जी वाकई में प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या ये जो मैसेज है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंडिया अलायंस के फेवर में चला जाए?
आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा दोस्तों, आप किसके साथ हैं। ये हैं कुछ मेंबर्स, अलग अलग स्टेट के प्रमुख नेता जो इंडिया अलायंस में, जो इंडिया के गठबंधन पार्टी जिसकी फाउंडेशन हुई है उनमें शामिल हैं। और ये सब नेता ने मिल करके 234 हासिल की है। फिर भी बीजेपी को ये लोग पीछे नहीं कर पाए हैं। बीजेपी इस बात को लेकर अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता आज भी इस इंडिया अलायंस के पार्टी से अपने आप को बहुत बेहतर समझ रहे हैं। मित्रों, इंडिया अलायंस पार्टी ने बहुत मेहनत किया। कन्नौज से सपा जो यूपी में इस बार अपना दबदबा दिखा दी। आज तक यूपी में बीजेपी सरकार ने पिछली बार वहीं 60-62 सीटों से विजयी हुई थी। उसकी उम्मीदें थी इस बार 70 पार हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में। बीजेपी की उम्मीद थी कि वो इस बार 70 प्लस लाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो सिर्फ कितना पाई दोस्तों, कमेंट में बताइए। 34 सीट बीजेपी को मिला। वहीं अखिलेश जी को कितना मिला, कमेंट में बताइए दोस्तों। इस बात का जवाब हम आपसे कमेंट सेक्शन में चाहेंगे दोस्तों। अब नतीजा 2 दिन में आपके सामने होगा। क्या इंडिया अलायंस बनाएगी सरकार या एनडीए पार्टी फिर से आएगी। गठबंधन सरकार मजबूत हुई है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, क्या इस चुनाव का प्रभाव आने वाले विधानसभाओं के चुनाव में पड़ेगा? यदि हाँ तो आप बताइए कमेंट करके। और क्या जेडीयू पार्टी के नेताजी नीतीश बाबू फिर से गेम चेंज कर जाएंगे, या चंद्र नायडू बाबू जी? वैसे चंद्र नायडू बाबू का तो ऐसा कोई इतिहास पुराण नहीं रहा है। ये जिस तरफ होते हैं खुल के होते हैं, खुले दिल के आदमी हैं। मोदी जी का ये चेहरा एक बार फिर से प्रश्न उठाता है दोस्तों। आप बताइए आखिर क्या सत्य है, क्या गलत है। एक बात और कमेंट में आप सब बताइए। आप सब चाहे जिस पार्टी से हों, बताइएगा कि क्या अयोध्यावासियों ने किया मोदी जी के साथ, वो उचित था या अनुचित। जितने लोग इस बात से सहमत हैं वो जल्द से जल्द अपने कमेंट को पिन करें। धन्यवाद।